9 पिलर्स है मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए कौन से पिलर्स हैं। जैसे ये बिल्डिंग्स पिलर्स पे खड़ी रहती हैं हजारों साल तक। और सबसे बड़ा पिलर है पैशन। पैशन, जज्बा, जुनून। और पैशन अगर आपके ऑब्सेशन में बदल जाए, यानी जज्बा इतना कि जुनून की सूरत इख्तियार कर ले, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं। यस, आई विल गो बिकॉज कॉन्फिडेंट पर्सन नोज कि व्हाट आर माई स्किल्स। अल्लाह ने मुझे कौन सी स्ट्रेंथ्स दी हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। आई कैन बी अडॉप्टेड एनीवेयर, तो यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। कब तक कोई आप दूसरों के सहारे पे जिंदा रहेंगे, ये बैसाखियां लेना छोड़ दें। दे डोंट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, वो हालात को गिला नहीं करते कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। माई नेम इज सैयद तकी शाह। I would share 50 years of my life with you. Are you ready to learn on be proactive? Yes. Okay, thank you very much. Are you ready, beta? Yes. Okay. I am senior corporate trainer, USAID certified. I am change agent and success coach certified. Training need assessment expert, USAID certified. I am former country manager training, T24 Allied Bank. Former head of employee excellence, national data consultant, international consultancy firm. Former deputy head learning at JS Bank. Former general manager marketing, Habib Insurance Company. Former general manager administration marketing, Saudi Park. And I am former principal, Orbit Institute and advisor of Orbit Group. That today I am addressing and share my knowledge to Qasim Ali Shah employees also. Okay? So it's a unique, I came here 3 years back and my 2 sessions were on character building. So I'm very happy. Thank you very much for your introduction. It's a learning session. हम कैसे सीखते हैं? How we learn better. जी, आपका क्या ख्याल है, सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है? हाउ वी लर्न बेस्ट? सर, आपको लाइफ बहुत कुछ सिखा देती है रोजमर्रा जिंदगी, और बुक्स नॉलेज जितना हो वो भी आपको लर्निंग प्रोसेस में बहुत मदद करती है। फेलियर आपको ज़्यादा सिखा सकती है। जी, फेलियर आपको ज़्यादा सिखाती है। लेकिन जब हम कोई लर्न कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं लर्निंग के लिए, जैसे आज आप लर्निंग सेशन में बैठे हैं, पहली तो ये है कि बेटा आर यू विलिंग टू लर्न? यस सर। ओके, तो हम अपना ये कीमती वक्त जो गुजारेंगे, तो क्या हम कैसे सीखते हैं, हाउ वी स्टार्ट, और कैसे हम लर्निंग हासिल करते हैं। सिर्फ आप मुझे सुन रहे हैं इसी वक्त, तो आप हमें सुन रहे हैं, अटेंटिवली सुन रहे हैं, मैं आपको अटेंटिवली सुनूंगा। सिर्फ अगर हम सुनेंगे तो कितने परसेंटेज हम लर्न करेंगे, कितने परसेंट लर्न करेंगे? अगर आप मुझे सिर्फ सुनते जाएंगे अटेंटिवली, तो कितने परसेंट आप समझेंगे, सुनेंगे, लर्न करेंगे प्रोएक्टिविटी के ऊपर? बी प्रोएक्टिव जो हमारा आज का टॉपिक, क्या ख्याल है आपका? 90%। जी, 80 से 90%। अच्छा, 30% नहीं। देखें, आई एम स्टार्टिंग हाउ टू लर्न बेस्ट। मैं इसका स्टार्ट ही लर्निंग कोन से कर रहा हूँ, और एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एडगर डेल दुनिया का मशहूर एजुकेशनिस्ट है और माहिर नफ्सियात है। वो कहते हैं हम कैसे सीखते हैं। व्हेन वी हियर, तो सिर्फ आप 5% सीखेंगे। अगर तवज्जो मेरी तरफ रही तो सिर्फ 5%, अगर तवज्जो ना रही तो शायद 0% आप, ठीक है। लेकिन व्हेन यू रीड, यू रिटेन ओनली 10% और 90% आप भूल जाते हैं, ऐसे ही है। बट व्हेन यू सी, जब आप देख लेते हैं, मेरे थाउजेंड्स में शागिर्द हैं पाकिस्तान में,
लेकिन जब मैं आप एक दफ़ा देख लेता हूँ तो मैं उसको पहचान जाता हूँ। शायद शागिर्द उस्ताद को भूल जाएं, लेकिन उस्ताद नहीं भूलता। तो मैं नाम तो ज़ाहिर है हज़ारों नहीं मुझे याद, लेकिन मैं उसको पहचान जाता हूँ। तो व्हेन यू सी, आपके ऊपर इफ़ेक्ट उसका बेहतर आता है, आप 20%। बट व्हेन यू सी एंड हेयर, सुना और फिर उसको अपनी आंख से भी देख लिया, तो फिर आप कितना लर्न करते हैं? तो इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। किसी लर्निंग सेशन से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने होते हैं, ठीक है। एंड 50% कब अचीव करेंगे? व्हेन यू विल टेक पार्ट इन द डिस्कशन, जब आप क्वेश्चन करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आपके जहन में क्या है आप उसके बारे में बताएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आस्क क्वेश्चंस, शेयर योर नॉलेज। एट द एज ऑफ 73 मैं हमेशा हर सेशन में अपने जो आइडियंस होते हैं उनसे सीखता हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। लेकिन ये भी ज़हन में न रखें कि मैंने क्या सीखना है, अब मुझे क्या सिखाएंगे। मैं तो ख़ुद 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या सीखूँगा। मैं हमेशा ज़िंदगी में, मेरा एटीट्यूड क्या है कि मैं एट द एज ऑफ 73, और आप जिस एज में भी हैं, अपने आप को केजी का स्टूडेंट समझें अगर आप लर्न करने के लिए आए हैं। अदरवाइज लीव द सेशन, कोई आपको ज़बरदस्ती उठा के नहीं बैठा देगा। अगर 4 लोग भी होंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो केजी का स्टूडेंट समझें, वो हमेशा लर्न करता है जो समझते हैं कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने सीखना है। ये बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब तो 50% के लिए यू ऑल हैव टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। सवाल पूछें, ये अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं आती। क्यों का आपको एम्प्लॉयज़ को बिठा दिया है इन्होंने कि भाई आप भी बैठे सेशन में। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं। 75% व्हाट यू प्रैक्टिस। तो 75% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जब आप पहली दफ़ा काम करें, कोई असाइनमेंट पहली दफ़ा करेंगे। एंड इफ़ यू प्रेजेंट योर असाइनमेंट एंड दैट इज़ अप्रूव्ड एंड दैट इज़ अप्रिशिएटेड, तो 75% आपकी लर्निंग स्टार्ट हो गई उसके ऊपर। एंड व्हेन यू टीच टू अदर्स, व्हेन यू टेल टू अदर्स, व्हेन यू शेयर टू अदर्स, एज ए मैनेजर, एज ए डिपार्टमेंट हेड, यू हैव टू गाइड टू अदर्स, ठीक है। तो फिर 90% आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये ग्राफ आगे नहीं जाएगा। वाई नॉट 100%? जी, वाई नॉट 100%? ये 90 पे क्यों खड़ा हो गया? हमेशा गुंजाइश रहती है लर्निंग की। जी, हमेशा सीखने की गुंजाइश। हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस इट। सईदा शुमाइला इज़ ए वेरी सीनियर गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर हैं, एंड शी इज़ ट्रेनर, शी इज़ कोच, and I am very grateful that she has come and to attend this session. अब सिर्फ अटेंड ही नहीं करेंगी, everyone has to share his knowledge. Thank you, sir. ठीक है। We are just like a machine. मशीन अगर 2 अरब की भी है और महंगे महंगे पुर्जे हैं, जब तक 1000 वाला या 500 वाला पुर्जा सही काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगी, ठीक है। अब ये 100% तक क्यों नहीं जा रहा? जी शुमाइला, आप क्या कह रही थी? सर कि सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है सर। लर्निंग माँ के पेट से शुरू हो जाती है, पैदाइश से भी नहीं। बच्चा माँ और बाप की आवाज़ें सुन रहा है कि आपस में तल्ख कलामी कर रहे हैं, वो ऊंची आवाज़ों को सुन रहा होता है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ से शुरू हो जाता है, मरने तक इंसान सीखता रहता है। अब ये 100% क्यों नहीं है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं ये करूं कि आप लिस्ट बनाएं कि आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या आप जानते हैं। आप लिस्ट बनाएं आप क्या क्या जानते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई पेपर कागज़ या कोई लिख लेंगे चीज़ मेरी, आई विल शेयर विद माई, ये मेरी प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर करूंगा, लेकिन आप 5% सुनेंगे, उसमें से भी एक बात याद रह जाएगी। तो व्हाट दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ टाइम। माई टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, योर टाइम इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल। अगर मैं ये आपसे बेटा क्वेश्चन करूं कि राइट डाउन आप क्या जानते हैं, तो कैन यू प्रिपेयर दैट लिस्ट? जी,
कैन यू प्रिपेयर दैट लिस्ट और नॉट? आप क्या जानते हैं? कैन यू प्रिपेयर दिस लिस्ट? यस और नो? यस, you can prepare the list ke what you know in a day, in a week, in a month, in a year, after 5 years, after 10 years, you can prepare the list कि मैं क्या जानती हूं या क्या मैं क्या जानता हूं. Am I right or not? But if I ask कि आप लिस्ट बनाएं जो आप नहीं जानते, तो कैन यू प्रिपेयर दिस लिस्ट? नो, यू कैन नॉट प्रिपेयर दिस लिस्ट कि आप क्या नहीं जानते. ठीक है, लेकिन आप वो लिस्ट बना सकते हैं कि आप क्या जानते हैं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में. तो 100 इसलिए नहीं है कि हम सारी जिंदगी सीखते हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के महबूब हैं, और अल्लाह उनके लिए कह रहा है कि ए मेरे महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे. ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी बेटा सीखता रहता है. ये सीखने के लिए एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए. आई विल डिस्कस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लोग करते रहते हैं, लेकिन मेरा अपनी प्रेजेंटेशन का एक अपना अंदाज है, एक समझाने का अपना अंदाज है. आप यहां से क्या सीख के जाएंगे? ये टेक अवे, व्हाट डू यू मीन बाय टेक अवे? बेटा ये टेक अवे मैंने क्या लिखा है? टेक अवे का क्या मतलब है? क्या सीख के जाएंगे? जी बेटा, टेक अवे सीख के जाएंगे, क्या सीख के जाएंगे? जैसे आप जाते हैं तो टेक अवे का मतलब है आप साथ क्या लेके जाएंगे, घर भी ले जा सकते हैं. तो ये अगर अटेंड कर रहे हैं सेशन, तो कोई मजबूरी से बैठा है तो ना बैठे, आपने क्या हासिल करना है. तो व्हाट यू विल गेट, आइस ब्रेकिंग लर्निंग कोन. तो आप इस लर्निंग कोन के बारे में पहले जानते थे? तो इट्स न्यू फॉर यू कि हाउ वी लर्न. देन टाइप्स ऑफ पीपल, 2 तरह के लोग हैं. आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं. दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, या रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव हैं. अब 2 तरह के कौन से लोग हैं? मैं ये 2 बॉटल्स लेके आया हूं, दीज 2 बॉटल्स. एक पानी की साफ बॉटल है और एक सोडा केन है. अब आप मुझे बताएं कि आप इसकी तरह हैं, पानी के बोतल की तरह हैं, या आप सोडा वाटर के केन की तरह हैं? 2 ही तरह के लोग दुनिया में हैं. एक ये सॉफ्ट ड्रिंक की तरह हैं और एक सोडा वाटर बोतल की तरह हैं. आप किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ बेटा, आप क्या चाहोगे? इस तरह का मैं हो जाऊं, ये नहीं कि पानी बन जाऊं. यू वॉन्ट टू बी पीपल लाइक, उनकी मैं मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं. एक इस तरह के लोग हैं, एक इस तरह के लोग हैं. देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या रीजन है इसकी. जी, इस तरह का बनना चाहोगे? वेरी गुड. जी, पानी की तरह. ये अच्छी चीज नहीं यार. मैं अगर पेश करूं कि पानी लोग है या ये लोग है, जैसे लोग कहते हैं कि आप ये कॉफी और टी और ग्रीन टी, ऐसे ही. जी, आप क्या पसंद करना चाहेंगी अपनी शख्सियत में? है सोच के, ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया तो आप भी कह दें. आइए, वेलकम. जी जी, समझ अभी नहीं आई. आपकी शख्सियत इस तरह की होना चाहिए या ये होनी चाहिए? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. जी शमाइला जी जी. लेकिन क्यों आपने सबने यही कहा है कि हम वी वांट टू बी लाइक वाटर बॉटल एंड नॉट टू बी लाइक सोडा वाटर केन? जी, इसमें मिलावट है. तो मिलावट क्या करती है? इसमें मिलावट नहीं है. क्या पता है गंदा पानी है, साफ पानी है, पता नहीं फिल्टर हुआ है नहीं हुआ. सेम डे आपके अकाउंट में 86,400
रुपीस जमा हो जाते हैं। यू हैव टू यूज सेम डे, कल नए आ जाने हैं। कैसे? मिनट्स 1440 मिनट्स, और मिनट के बाद क्या होता है? 86,400 seconds are there in a day, 1440 minutes in a day। ठीक है, तो when we learn 75%, फर्स्ट टाइम कोई आईटी की असाइनमेंट है, कोई भी असाइनमेंट है, जब कंप्लीट करोगे और उसामा कहेगा यस वेल डन ओके, तो देन यू हैव लर्न कि कैसे करना। एंड 90% व्हेन यू टीच टू अदर, और ये 100% नहीं होगी, हम जिंदगी में रोज सीखते हैं। ठीक है, टेक अवे क्या हम डिस्कस करेंगे? आप इस लर्निंग के बाद क्या लेके जाएंगे? आपकी वोकेबलरी कितनी बढ़ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ जाएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये सुन लेते हैं 7 हैबिट्स, ठीक है, बड़े सेमिनार्स होते हैं, लेकिन आज अगर आपने मेरे मैसेज को समझ लिया तो यू विल बी ए चेंज्ड इंडिविजुअल। आपकी लाइफ का सोचने का अंदाज बदल जाएगा, आपकी लाइफ गुजारने का अंदाज बदल जाएगा। अगर मैं ये ना कर पाया तो या मुझ में कसूर है या आप में कसूर है। आपने समझा नहीं या मैं समझा नहीं पाया, तो मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, और वो बातें लेके आऊंगा जो आपको कामयाब, कभी 5 साल 10 साल के बाद अगर मैं नहीं भी हुआ तो याद करेंगे कि मैंने जिंदगी में ये तब्दीली लेके आया था। कब? 20 दिसंबर को। एंड नाउ आई एम ए चेंज पर्सन। 2 तरह के लोग हैं जिंदगी में, कुछ दे आर जस्ट लाइक वाटर बोतल, और दूसरे हैं जस्ट लाइक ए केन ऑफ सोडा बॉटल। तो बेटा आप भी दोनों आए हैं, आपकी शख्सियत इस तरह की होनी चाहिए, या मैं अब बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैं क्यों। यू वांट टू बी कि मैं इस तरह का शख्सियत मेरी हो जैसे पानी की बोतल है, या आई वुड लाइक कि मैं, लोग मुझे कहेंगे जी सोडा बोतल की तरह इसकी शख्सियत है। जी आपका क्या ख्याल है? आप यूज टू वाट सोडा? जी 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 वाटर सिंपल, ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, आइदर दे आर रिएक्टिव और दे आर प्रोएक्टिव। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आर यू रिएक्टिव और प्रोएक्टिव? रेज योर हैंड दोज हु आर रिएक्टिव। आप में से कोई रिएक्टिव है? It means that you all are proactive, and I'm sure that you know the meaning of proactive. That's why you are not silent. You know that what is proactive. Who is proactive? जो रिएक्शन ना करे। तो वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, जो रिएक्शन ना करे। तो अब ये पता है कि रिएक्टिव लोग कौन से होते हैं? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? यानी जो सवाल का जवाब ना दें वो रिएक्टिव है। हाँ, जो सवाल का जवाब नहीं, जैसे कोई सिचुएशन आई है उस पर रिएक्ट कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। देन प्रोएक्टिव पीपल आर लाइक वाटर बॉटल। जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो पानी की बोतल की तरह है। ठीक है, and proactive people are like soda bottle। ठीक है, then 5 level of proactivity के 5 level हैं। I am very happy that you all have आप सब लोग प्रोएक्टिव बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब सब प्रोएक्टिव बैठे हुए हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि प्रोएक्टिव के लेवल कितने हैं। तो आपकी प्रोएक्टिविटी लेवल किस लेवल की है 5 में से? अगर आपको ये पता हो कि लेवल 5 कौन से होते हैं, देन यू कैन डिसाइड कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो डू यू नो कि व्हाट आर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? 5 लेवल हैं। जी नहीं पता? तो इट इज़ टेक अवे, फर्स्ट टेक अवे फॉर यू कि यू विल नो द लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। देन हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। ये 7 हैबिट्स किसकी हैं? स्टीफन
गोभी। तो बेटे ये क्या है उसकी पहली हैबिट? जी बी प्रोएक्टिव उसकी पहली हैबिट है। और मे आई नो के उसकी 7 हैबिट्स कौन कौन सी और कौन सी आदत हैं? यहाँ दिसंबर में कासिम अली शाह के लेवल से ये 6ठा सेशन है हैबिट्स के ऊपर। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? अगर हमें हैबिट्स का भी अभी नहीं पता तो इसका मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर रहे लर्न करने की। तो देयर इज़ ए वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। ये जो अदारा पैसा कमाने का नहीं है, इंसान सही बनाने का है और उनको ज़िंदा अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाने का तरीका जो है। दैट्स वाई कि एक 50 साला ट्रेनर आपके सामने है। 7 हैबिट्स हैं क्या? तो मैंने तो इसलिए पहली हैबिट जो है इंशाल्लाह ज़िंदगी में मौका मिला तो आई विल डिस्कस हेयर 7 हैबिट्स, द वे कि उसको कैसे सिखाना है। ठीक है जी। Second है thinking begin from the end, think women और sharpen the saw। सारी में आती है। ठीक है, आई अप्रिशिएट कि आपने बोली है। शार्पन द सा तो शायद आखिरी है। एक है synergize। और कौन सी है जी? पहले जी बेटा आप बताएं कोई हैबिट। स्टीफन कोवे की बड़ी दुनिया की मशहूर किताब उसने लिखी कि दुनिया में जो हाईली इफेक्टिव पीपल जो दुनिया में लोगों को मुतासर कर रहे हैं, ज़िंदगी बदल रहे हैं, जो ज़िंदगी बदलते हैं, उन लोगों की 7 आदत हैं। और पहली आदत हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का माना क्या है? मैं माना पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोएक्टिव? फ़आल होना, फेल है किसी काम को करना। फ़आल होना, इफेक्टिवनेस कि आप कितने फ़आल हैं। अब 2 तरह के लोग हैं, कुछ किक स्टार्ट हैं और कुछ सेल्फ स्टार्ट हैं और कुछ धक्के वाले हैं। 3 तरह के लोग हैं। मशीनें भी 3 तरह की हैं, कुछ सेल्फ स्टार्टर हैं, कुछ धक्के लगाने वाली हैं। तो सेल्फ स्टार्ट, क्विक स्टार्ट प्रोएक्टिव लोग हैं। ठीक है, ओके। बी प्रोएक्टिव पहली आदत है। हु आर प्रोएक्टिव पीपल? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रोएक्टिविटी क्या है और कौन से लोग प्रोएक्टिव होते हैं, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल कम्प्लीटली नो कि हु आर प्रोएक्टिव पीपल और प्रोएक्टिविटी की क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या है। वाई रिएक्टिव पीपल एक्सप्लोड? अब आपने किसी ने भी इसको पसंद नहीं किया, एक ने पसंद किया है, इस बच्चे ने, क्योंकि शौक है ना कि पानी पियोगे ये, तो इस लिहाज से इसने कह दिया कि मैं ये पसंद करूँ। ठीक है, ओके। लेकिन रिएक्टिव पीपल जो हैं वो फट जाते हैं। रिएक्शन करने वाली चीज़ें फट जाती हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना है, ये तो बड़ा मुंह फिट है। सर इसको जवाब ना दें, क्यों? ये बड़ा मुंह फिट है। अब मुंह फिट से क्या, फट से क्या मुराद है? कि ये किसी की इज्जत नहीं करता, इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, इसको कोई बात कह दो तो ये फट पड़ता है। फट पड़ने से क्या मुराद है? ऐसी ऊंची आवाज़ से बोलेगा, ऐसी बदतमीज़ी से बोलेगा, ऐसे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करेगा कि लगता ही नहीं कि ये इंसान है। तो ये एक्सप्लोड, प्रोएक्टिव लोग एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो जो चीज़ एक्सप्लोड हो जाती है, फट जाती है। अब बताऊंगा कि क्यों फटती है। ये जो लोग मुंह फट हैं, ये मुंह फट कैसे बनते हैं? अब रिएक्टिव लैंग्वेज भी रिएक्टिव है और लैंग्वेज भी प्रोएक्टिव है। हम जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चूज़ करते हैं वर्ड बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, लैंग्वेज भी रिएक्टिव भी है और प्रोएक्टिव भी है। तो अब हमने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है विच इज़ प्रोएक्टिव, विच इज़ नॉट रिएक्टिव। नाउ देयर आर 3 सर्कल्स। हमारी लाइफ में 3 तरह के सर्कल्स हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। डू यू नो के व्हाट आर 3 सर्कल्स? एक सर्कल ऑफ कंट्रोल है, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। हमें किस चीज़ों से कंसर्न रखना है और किन चीज़ों से कंसर्न नहीं रखना।
हमें अगर अपना हल्का अहबाब वसी करना है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ताल्लुकात बनाने हैं, तो कैसे ताल्लुकात बनाने हैं? वो हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की किसी ट्रेनिंग के सामने नाम लें। अभी शाह साहब बता रहे थे कि मैं बाहर गया था, तो वहाँ भी आपके बारे में एक बंदा बात कर रहा था। तो इसमें मेरा कमाल नहीं है। हाउ आई इन्फ्लुएंस। अगर मैंने 15,000 फेसबुक पर फुराए हैं, तो 15,000 को जानता हूं कि कौन है। और अगर डिलीट कर रहा हूं तो इसलिए डिलीट कर रहा हूं कि गुज़श्ता 3 साल से ना इसमें लाइक किया है, ना कमेंट किया है, ना कभी शेयर किया है। तो मैं अब 5,000 पे रुक गया हूं। मैं ऐसे लोगों को क्यों शामिल रखूं और नए लोगों को, अच्छों को क्यों ना शामिल करूं जो मुझसे ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। ये बात फॉलो कर रहे हैं? ओके। तो 3 तरह के सर्कल हैं, मैं डिस्कस करूंगा। सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर है लोकस ऑफ कंट्रोल। एनीबडी नोज व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? आपकी जिंदगी का कंट्रोल, आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं, ये दूसरों को दे देते हैं। तो इट इज ए लोकस ऑफ कंट्रोल कि आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं या लोग आपको डिक्टेट कर रहे हैं कि आप जिंदगी कैसे गुजारें। इसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको ये मेरी बातें आज समझ आ गई, जो मुझे 30 साल तक नहीं पता चली, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आज से 3 साल पहले जब मैंने फ्रेंसियस फार्मास्यूटिकल में इंटरनेशनल कंपनी में जब तक ये लेक्चर नहीं दिया था बी प्रोएक्टिव का, मुझे भी नहीं पता था कि प्रोएक्टिविटी क्या होती है। मुझे भी नहीं पता था कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। मुझे भी नहीं पता था कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। और अब अगर आज आप में से अगर 12 लोगों में से अगर मैं 2 को भी ये समझा सका और उनकी लाइफ चेंज हो गई, तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया कि माई पैशन टू पे बैक टू सोसाइटी। ये बात आप फॉलो कर रहे हैं? और अगर उसने जो जिंदगी के ये लम्हात तक कवर कर रहा है, अगर उसको भी समझ लग गई, तो हमारे बाद कभी दुआ देगा कि हाँ, हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। वाई इट्स माई पैशन। जब हम पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, नो वन वॉज देयर टू गाइड अस। अब यहाँ माशाल्लाह ये मीनार है। तो अब मैं आगे शुरू करूँ। सबसे पहले आप सब लोग खड़े हो जाएं। सबसे पहले कासिम अली शाह साहब के लिए बहुत भरपूर तालियां। और दूसरा, कासिम अली शाह फाउंडेशन के लिए बहुत। और तीसरा, जितने लोग कासिम अली शाह के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी टीम है और जो पाकिस्तान में ये रोशनी फैला रहे हैं, उन सब के लिए तालियां। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। हम लीडरशिप की बड़ी बात करते हैं। एवरीवन क्लेम्स कि मैं लीडर हूं, लेकिन रिएक्टिव लीडर कौन है और प्रोएक्टिव लीडर कौन है? हम में से हर एक लीडर है, हर एक लीडर बनना चाहता है, लेकिन इनिशिएटिव नहीं लेता। इनिशिएटिव नहीं लेता। तो जब इनिशिएटिव ही नहीं लेते तो लीडर कैसे बनोगे? ठीक है, यू हैव टू कम आउट। अब रिएक्टिव लीडर एंड प्रोएक्टिव लीडर। अब मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से शायद अपना पूरा कंटेंट्स ना कवर कर सकूं। स्लाइड ज़रूर दिखा दूंगा, आपको सबको ज़रूर मिल जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। मैं आज सॉरी ज़्यादा कार्ड भूल गया, लेकिन 2-4 हैं, मैं आपको दे दूंगा। नंबर मेरा इनके पास भी है। तो आप 12 बजे तक मैं जाग रहा होता हूँ। यू कैन कॉल मी, यू कैन डिस्कस एनीथिंग, you can request for any clarity, you can request for any presentation, you can request for any. I have 50 presentation with us on different types of chapters of life. No one can hurt you without your concern. आपको कोई हर्ट कर सकता है? खवातीन को कोई छेड़ सकता है? जुर्रत नहीं है किसी की जब तक आपकी अपनी मर्जी ना हो। आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता।
जब तक आप उसको अलाउ ना करें कि वो आपको हर्ट करे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? डू यू एग्री? नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसर्न। वर्क ऑन यू, वर्क ऑन यू। इफ यू हैव नॉट वर्कड सो फॉर फॉर यू, प्लीज स्टार्ट टू वर्क फॉर यू। आपकी जिंदगी, आपकी शख्सियत, लाइफ में अल्लाह ने एक दफा ही जिंदगी दी है, किसी ने जिंदगी में 2 दफा नहीं आना। वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। किसी ने दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आना। बट बेटर यू हैव टू एक्सटेंड टाइम इफ़ यू वांट टू गेट कि दिस सेशन शुड बी फ्रूटफुल देन, बिकॉज इन फैक्ट जो है फिर वो ओके। वर्क ऑन योर, आप आपने कैसे काम करना है अपनी शख्सियत के लिए, आपने खुद अपने आप को प्रोएक्टिव बनाना है और आपके एक्शन बताएंगे कि यू आर प्रोएक्टिव पीपल। फॉल हैं आप। तो 2 तरह के, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। तो आई वुड लाइक कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वेदर वी आर रिएक्टिव और वी आर प्रोएक्टिव। अब अगर प्रोएक्टिव हैं तो कभी रिएक्ट नहीं करना। बॉस जैसी भी बात कह दे, बड़ा जैसी भी बात कह दे, उस्ताद जैसी भी बात कह दे, तो रिएक्ट नहीं करना। आगे से जिस अंदाज से बात करनी है, चलो अगर बात कर भी दी है तो वो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे जवाब देना है। हम मुझसे पूछते हैं शाह साहब एटीट्यूड क्या है, 2 लफ्ज़ों में बयान करें। तो मैं 50 साल की ज़िंदगी में जो सीख पाया, एटीट्यूड क्या है कि आपका बॉस और आपका उस्ताद जैसी भी बात कह दे, जवाब इस तरीके से नहीं देना, माथे पे इतने बल नहीं डालने कि आपके बल को देख के उसके माथे पे पसीना आ जाए और वो रुमाल से साफ तो कर लेगा लेकिन अंदर जाके पीए को कहेगा ज़रा इसको पेशावर ट्रांसफ़र कर दो या इसको नोटिस इशू कर दो कि योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अब ये क्यों हुआ? एटीट्यूड। जवाब ही तो देना था। तो अल्लाह ने ये 2 दांत, ये बदबतीसी और खूबसूरत होंठ भी तो दिए हैं कि इस अंदाज से खोलो कि वो मुस्कुराने लग जाओ, नेकियां भी मिल जाएं कि मुस्कुराने से सदका मिलता है और वो समझे कि मेरी इज़्ज़त कर रहा है कि मैं किसको जवाब दे रहा। तो ये 2 लफ्ज़ों में मैंने रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का मतलब आपको समझा दिया। मुझे 33 साल तक किसी ने नहीं समझाया था, 33 साल की जॉब करने तक, कि व्हाट इज़ एटीट्यूड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एटीट्यूड और लाइफ में कामयाबी का फार्मूला क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? व्हाट इज़ एटीट्यूड और लाइफ में सक्सेस का फार्मूला क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं कामयाबी में, सक्सेस के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक ये फार्मूला आपके जो आपकी बेटा राइटिंग अच्छी लगती है, लिखें ज़रा शाबाश वाइट बोर्ड पे ऊपर लिखें सक्सेस फार्मूला। आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया में क्रिस्टाइन चोहा ये कहता है कि व्हाट इज सक्सेस एंड सक्सेस फार्मूला। लिखें सक्सेस इज इक्वल टू, अब फार्मूला लिखें नीचे, सक्सेस इज इक्वल टू एनीबॉडी। क्रिस्टाइन चोहा क्या कहता है? क्रिस्टाइन चोहा कॉर्पोरेट की दुनिया में माना हुआ नाम, वो कहता है नाउ सक्सेस फार्मूला हैज़ बिन चेंज्ड। बेटा लिखें सक्सेस इज इक्वल टू 99% एटीट्यूड। कामयाबी में क्या है? 99% एटीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड। एंड व्हाट इज एप्टीट्यूड? जी एप्टीट्यूड क्या होता है? मैं नहीं समझता कि ये कोई नया लफ्ज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन जब हम आते सिर्फ सुनने के लिए हैं, दैट्स वाई कि हम चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते माजरत के साथ, क्योंकि ये हमारे तरह के ट्रेनर्स की कोई तकरीर नहीं होती, ये कोई स्पीच नहीं है, ये कोई एड्रेस नहीं है कि उस वक्त तो जोश आ जाए दूध के उबाल की तरह और जब बाहर निकलें तो ज़ीरो पे आ जाएं। ठीक है, तो क्या सक्सेस फॉर्मूला है? 99% एटीट्यूड एंड 1% व्हाट इज एप्टीट्यूड? योर नॉलेज एंड स्किल। आप आईटी के बड़े माहिर हैं सब, मैं तो बहुत माहिर हूं जी, बड़ा स्किल्ड हूं मैं।
और मेरी तो MS IT है और मैं PhD कर रहा हूं, तो कितना वेटेज है कामयाबी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होने के लिए कितना वेटेज है उसका? 1%. एंड 99% even how you listen, how you answer, how you think, how you react, how you appreciate people, how you congratulate people. आपने किसी के साथ अफसोस कैसे करना है? तो जिंदगी का हर काम करने का अंदाज इज योर एटीट्यूड. तो ये मैंने आपको सक्सेस फार्मूला बता दिया. तो रिएक्टिव पीपल एंड प्रोएक्टिव पीपल. व्हाट इज रिएक्टिव पीपल? ये आपको देख रहे हैं, एक्सप्लोड हो गए हैं, केमिकल्स हैं, प्रेशर है, केमिकल्स हैं, और ये हमेशा प्रेशर की वजह से. अगर इसको ना प्रेशर दें, ना हिलाएं, तो केमिकल्स अपनी जगह बैठे रहेंगे. आपकी शख्सियत को ना हिलाया जाए, आपको ना झंझोड़ा जाए, आपको ना गुस्सा दिलाया जाए, आपके करतूत आपके सामने ना बयान किए जाएं, तो फिर आप भी नहीं फटेंगे. लेकिन जब आपके सामने आके परफॉर्मेंस सबके सामने डिस्कस की जाए, तो इसका मतलब क्या है कि फिर आप फट पड़े. आपने जवाब इस तरीके से दिया कि नहीं, मैंने एक दो ईंट का जवाब पत्थर से ही देना. मुझसे उन्होंने गुस्से में बात की है, तो मैंने उनकी आज इंसल्ट ही कर देनी है सबके सामने, चाहे मेरी जॉब रहे न रहे. तो ये मैं अब बताता हूं रीजंस कि फटने की वजूहात क्या है. अब जो प्रोएक्टिव पीपल है, प्रोएक्टिव पीपल जितना मर्जी हिला लूं, जितना मर्जी हिला लूं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया. ठीक है. तो यू ऑल पीपल आर प्रोएक्टिव पीपल. इफ वी थिंक दैट वी आर रिएक्टिव, हर इंसान रिएक्टिव होता है. मैं 33 साल तक जॉब करने के बाद रिएक्टिव ही रहा. मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे नाज था कि हर दफ़ा टॉप आने वाला एग्जेक्टिव, हर प्रमोशन लेने वाला, और ये नया बॉस आ गया तो ये सबकी बेइज्जती किए जा रहे हैं. तो मैं बोल पड़ा, 8वीं मीटिंग में बोल पड़ा, मैं रिएक्टिव हो गया. मैं फट पड़ा कि सर 8 महीने से आप मीटिंग कर रहे हैं हर महीने, और कभी आपने एक लफ्ज़ तारीफ का किसी का नहीं किया. मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? काम हुआ है या नहीं हुआ? अब उसका रिएक्शन क्या था? वो भी रिएक्टिव था. इतने बड़े ओहदे पे पहुंच के भी अभी तक प्रोएक्टिव नहीं बना था. मुझे कहता है, अब तोपों के सारे रुख मेरी तरफ कर लिए. शाह साहब आप क्या बात करते हैं, आपका कौन सा टारगेट पूरा है? करना था 60%, ठीक है आप टॉप पे हैं, लेकिन आपने तो 55 की है. अब ये नहीं सोच रहा कि 60 में से 55 की है. आपकी कैटेगरीज 38 ब्रांचें हैं आपकी, और 37 की तो ए है, लेकिन 3 फिर भी डी में हैं. हालांकि पाकिस्तान में कोई जोन नहीं है जिसकी 20 से ज़्यादा ए में थी. इस बात आप फॉलो कर रहे हैं? तो तोपों का रुख मेरी तरफ क्यों? कि आई वॉज रिएक्टिव. मैं समझ गया, मैं चुप हो गया. मीटिंग ख़त्म हुई, उसके कमरे में गया, उसने मुझे गले लगाया. मुझे कहता है, शाह साहब ये बात आप मुझे मेरे कमरे में आके कह देते कि सर कभी तारीफ़ भी कर दिया करे. ये बात आप फॉलो करें. अब 33 साल के बाद मुझे जो किसी ने नहीं सिखाया कि एटीट्यूड क्या है, तो अब मैंने पता नहीं कितना ज़िंदा रहना है. 73 साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए हैं. तो मैं इसलिए यूथ को बताता हूँ कि सक्सेस फार्मूला, एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने मर्जी स्किल्ड हो जाएं, आपकी बेहतरीन डेवलपमेंट है, आप अपने काम में टॉप हैं, लेकिन आप कन्वे ही नहीं कर सकते किसी को. वो सवाल पूछता है और आप आगे एरोगेंट. जब एरोगेंट हैं तो आप 0 हैं, 1% पे हैं. ओके. तो आई हैव बीन एबल टू कन्वे यू कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिएक्टिव पीपल एंड व्हाट आर प्रोएक्टिव पीपल. रिएक्टिव पीपल, मैं अब इसलिए स्लाइड्स पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा. यू नो एंड यू कैन गो थ्रू माई स्लाइड्स
इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आप मिल जाए तो महीने में ज़रूर पढ़ लें। आई एम गिविंग यू 1 मंथ, ठीक है, ओके। एंड व्हाट आर प्रोएक्टिव पीपल? बी प्रोएक्टिव इज अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। एक्चुअली बी प्रोएक्टिव जो हैबिट है वो कहता ये है कि आप अपनी लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज लें। इफ़ यू आर रेस्पॉन्सिबल, प्रोएक्टिवनेस क्या है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना, टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मकसद क्या है कि प्रोएक्टिव इंडिविजुअल शुड एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अगर किसी शख्स की कीमत का अंदाज़ा लगाना हो कि वो कितना वैल्यूएबल है तो किस शय से लगाएं? तो आपने फरमाया कि देखो कि हाउ ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, कि वो रेस्पॉन्सिबल कितना है। जितना रेस्पॉन्सिबल होगा उतना ही वो एफिशिएंट होगा, उतना ही प्रोएक्टिव होगा। क्योंकि प्रोएक्टिविटी क्या है कि वो फॉल कितना है, उसमें इफेक्टिवनेस कितनी आती है। प्रोएक्टिव पीपल होएवर रिकॉग्नाइज दैट दे हैव, अब दो चीज़ें हैं, एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप गौर करें, दो लफ्ज़ हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोई डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल जी डिफरेंस है। रिस्पांसिबिलिटी में तो एक तो पहले वाले उसमें तो अलग जिम्मेदारी है, और दूसरी रिस्पांस कि आप कितनी जल्दी रिस्पांस देते हैं और कितनी की आपकी काबिलियत है रिस्पांस देने की बेहतरीन तरीके से। यस, इफ़ यू आर प्रोएक्टिव तो फिर रेस्पॉन्सिव कितने हैं आप, और अगर रेस्पॉन्सिव हैं तो फिर एक्शन क्या ले रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना, रेस्पॉन्स भी देते हैं या नहीं देते। अदारों में दोज एम्प्लॉयज़ हु आर वेरी रेस्पॉन्सिव, दे आर की सक्सेस फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशंस। क्लाइंट ने कोई सवाल पूछा, जवाब दिया। क्लाइंट ने कोई क्यूरी की, उसको रेस्पॉन्ड किया। क्लाइंट ने कॉल की, उसको जवाब दिया। क्लाइंट ने कोई मेल की, उसको रेस्पॉन्ड किया। इट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। अब प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आती जाएंगी। टाइम चूँकि शॉर्ट है तो मैं अपनी स्लाइड्स को पूरा कर लूँ, और मेहरबानी करके महीने में पढ़ लें। मैं अगर जॉब के 33 साल के बाद सिर्फ एटीट्यूड की डेफिनेशन नहीं जान सका था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी यूथ को ये बताऊं कि कामयाबी का फार्मूला जो है, एटीट्यूड 99% एंड एप्टीट्यूड इज़ 1%। वाई बॉटल बर्स्ट, ये बोतल क्यों फट जाती है, या आप कोक खोलते हैं तो एकदम, तो मैं ये पढ़ने के लिए चीज़ें आप समझ चुके हैं कि ये sometimes things go wrong and we feel shaken up। हमें कोई हिला देता है। अब रोज लेट आने वाला बंदा 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, वेयर इज हिज असाइनमेंट। अब डिस्ग्रेस किसकी हो रही है? बॉस की, जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। Sometimes things go wrong and we feel shaken up। अब बॉस कहता है, बेटा प्यार से ही कह रहा है कि यार 3 महीने हो गए, यहाँ तो लोग 9 बजे आते हैं और तुम 2-2 घंटे लेट आ रहे हो, कोई इंटीमेशन नहीं है, ये 10 प्रोजेक्ट तुम्हारे पेंडिंग पड़े हैं, तो तुम कोई वैल्यू एडिशन करने के लिए इस कंपनी में आए हो या इस कंपनी की बेइज्जती कराने और इसको तबाह करने के लिए आए हो? तो वो आगे से फट पड़ता है, Who are you? मैं तुम्हें देख लूंगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं? एज ए रिजल्ट वी माइट एक्सप्लोड। जब हमें कोई नाजायज दबाए, नाजायज क्रिटिसाइज करे, नाजायज तंग करे, नाजायज डिसग्रेस करे, आप उसकी इज्जत करें, तो आखिर क्या होगा? आप फट पड़ेंगे। तो एक्सप्लोड का मतलब आप समझ गए हैं सारे, ठीक है। रिएक्टिव पीपल एक्सप्लोड, प्रोएक्टिव पीपल काम, कूल,
ठंडे। अब ये एक्सप्लोर 5 लेवल्स हैं प्रोएक्टिविटी के। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ प्रोएक्टिविटी जी, वेयर वी आर। एवरीवन अपना मुहासबा करे। एक तरफ लेवल ऑफ प्रोएक्टिविटी है और एक तरफ टाइम है। स्टार्ट कहां से होता है? आप में से कोई इनएक्टिव नहीं बैठा हुआ, दोज हु इज इनएक्टिव, के है कोई इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव। उसके बाद है रिएक्टिव, है कोई? जब सुबह नहीं था तो अब कैसे हो गया होगा? ऐसे ही है। रिएक्टिव भी नहीं है। अब उसके बाद है एक्टिव। कौन कौन है? इनएक्टिव का उलट तो एक्टिव है। एक्टिव है। अब एक्टिव है या प्रोएक्टिव है? तो इसका मतलब है एक्टिव से ऊपर है प्रोएक्टिविटी। और प्रोएक्टिव के बाद फिर अगर प्रोएक्टिव लोग ही सारे यहां बैठे हुए हैं तो आप में से सुपर प्रोएक्टिव कौन से हैं? रेज योर हैंड हु आर सुपर प्रोएक्टिव। तो अगर इस स्टेज पे, इस लम्हे अगर आप सुपर प्रोएक्टिव नहीं हैं तो इस सेशन के बाद अगर दोबारा कभी सेशन हो तो यू शुड रेज योर हैंड कि नाउ आई एम सुपर प्रोएक्टिव। रिएक्टिव शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोएक्टिव एंड दे शुड शो दैट दे आर एक्टिव। एक्टिव कहां से पता चलेगा? हिज परफॉर्मेंस। एक्टिविटी उसकी पहली प्रेजेंस से पता चलेगी कि इफ ही इज कमिंग इन टाइम एंड ही इज बिफोर टाइम तो फिर तो सुपर एक्टिव बन गया ना। तो 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, ट्राई टू बी प्रोएक्टिव। इनएक्टिव बंदा तो जानवर से भी बदतर है। जानवर भी हिलता रहता है, उसका काम ही हिलना है। भूख लगे तो हिलना है। अकल जो नहीं दी अल्लाह ने, अकल किसे दी है? इंसान को। दैट्स वाई कि हम अक्ल सलीम की वजह से हम अफजल हैं। तो 5 डिग्रीज का पता चल गया। सुपर प्रोएक्टिव, दोज हु आर प्रोएक्टिव ट्राई टू बी सुपर प्रोएक्टिव। और फिर वो जुबानी नहीं होगा, हिज परफॉर्मेंस, हिज विजन, हिज लीडरशिप। ही शुड सेट एग्जाम्पल ऑफ रियल लीडरशिप टू बी ए सुपर प्रोएक्टिव। यहां तक क्लियर है? किसी को बेटा कोई ना समझ आए, काइंडली रेज योर हैंड। मैं 100 दफ़ा भी बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन टाइम नहीं है तो 100 दफ़ा राब्ता करने के लिए से मैं मना नहीं कर रहा आपको। यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर्स एंड सन्स। आई हैव 4 मोर डॉटर। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या रिएक्टिव पीपल आपने जिस तरह बताया मुंह पार्टियां जो भी आगे से रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्टिव पीपल, जी जी, तो क्या वो भी तो लोग होते हैं जो किसी क्या लेके पॉजिटिव वे में रिएक्ट करते हैं, लाइक कोई भी काम आया उसको फौरन पहले से उसको कर दिया, क्या वो भी रिएक्टिव के अंदर ही? बेटा रिएक्टिव लफ्ज़ नहीं, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा? अप्रोप्रिएट वर्ड इज रिस्पॉन्ड। क्वेश्चन का जवाब भी रिस्पॉन्ड ही होता है, तो रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए। मेरे अब डिफरेंस थोड़ा समझे बेटे? आई एम थैंकफुल कि आपने क्वेश्चन पूछा। सर सिंपल मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप बता रहे हैं सारी ऑडियंस को कि you learned the word attitude within a span of 33 years. मैं भी स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ अपने डिफरेंट सेशंस में। क्या it is possible for a student to gain such level of maturity before that age? और मैं एक साइक्लोस्टाइल डायलॉग यूज़ करता हूँ अपने डिफरेंट सेशन में कि 70 या 80 साल की जो अकल है वो 20-25 साल में नहीं आ सकती। There must be a proper series of life, experience, attitude, आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव आना, मतलब ये एक कुछ वक्त के साथ आएगा। तो मेरे पास जो ऑडियंस आती है 15 साल के बच्चे, 18 साल के, 20-22 साल के, उनको कैसे इस तनाज़र में फिट किया जाए? बेटा देखें, मैंने सिंपली कहा कि व्हाट इज़ योर एटीट्यूड। हर काम के करने का जो अंदाज है उसके 2 पहलू हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? योर वे ऑफ थिंकिंग। इसमें 3 फैक्टर्स हैं। वे ऑफ थिंकिंग। अब थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव,
यू कैन टीच देम कि बेटा पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। ठीक है, तो थिंकिंग, उसके बाद बेटा है रिएक्शन। अब एटीट्यूड की मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि एक शख्स के 3 बेटे थे, 3 बेटे, वो शख्स फौत हो गया। तो ये एक इवेंट हुआ है। क्या हुआ है? इवेंट हुआ है। 3 बेटों में जो सबसे बड़ा था, जैसे ही उसने सुना कि मेरा वालिद फौत हो गया है, वो ये सुन के बेहोश हो गया और उसको लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए और दफन भी हो गया, कुलों तक उसको होश नहीं आया। तो ये क्या है? इट इज़ ए रिएक्शन ऑफ एन इवेंट, कि उसने गम को इस शिद्दत तक ले लिया। दूसरा जो बेटा था, वो धाड़े मार मार कर उसने रोना शुरू कर दिया। उसको नहीं पता कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, तो वो धाड़े मार मार कर रो ही रहा है। अब एक तीसरा बच्चा है जो सबसे छोटा है, ही सेंसिबल, वो काम है, कूल है, गम उसको भी है कि बाप उसका मरा है, लेकिन लोग आ रहे हैं तो वो उनसे गले मिलके उनसे कॉन्डोलेंस वसूल कर रहा है। ये भी देख रहा है कि सर्दियां हैं, लोगों को बैठने की जगह भी मिल रही है, अगर गाँव ही है तो अंगीठियों का इंतज़ाम करवा रहा है। तो इवेंट एक हुआ और उसके रिएक्शन तीनों ने लिए। ये इस हम कहेंगे कि तीनों का एटीट्यूड है। किसी इवेंट को किस हद तक रिएक्ट करना है, तो दैट इज़ एटीट्यूड। ठीक है बेटा। दूसरी बात ये है कि बच्चों में एटीट्यूड पैदा करना, मेरी ये नहीं, आपने कहा, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमें गाइडेंस नहीं थी कि परफॉर्मेंस आपकी जैसी भी हो, बॉस के सामने प्रेजेंट करने का वक्त है और एक तरीका है। उसने ये फील किया कि मेरी 8 लोगों के सामने शाह साहब ने बेइज्जती कर दी है और कमरे में गले लगा रहा है कि मैं अगर वहाँ कहता सर कभी तारीफ़ भी कर दिया करो, कम तो बहुत, और माशाल्लाह पहले उसकी पहले तारीफ़ को कि सर आपका माशाल्लाह जो रीजन है वो तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो सर ज़रा तारीफ़ भी कर दिया करो, थोड़ा बंदा मोटिवेट होता है। अब मेरी बात थोड़ी आप समझे? ओके। तो एटीट्यूड में आप सोच कैसे रहें, नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। अच्छा, उसके बाद किसी के बारे में आप राय क्या रख रहे हैं। तो ज़िंदगी में हमारे ये 3 पहलू हैं, हम रिएक्ट करते हैं। अच्छा, लोगों के बारे में राय क्या रखते हैं। हम अक्सर बदगुमानी से काम लेते हैं, मेरे है मुखालफ, अब मीटिंग में बैठा ना, ज़रूर बॉस से मेरी कोई ना कोई मेरी शिकायतें लगा रहा होगा। ऐसा नहीं है। तो ये एटीट्यूड का डिफरेंट अंदाज है, आपकी थिंकिंग, आपका रिएक्शन एंड हाउ यू परसीव, आप परसीव कैसे कर रहे हैं। वो तो तुम्हारा हमदर्द है, तुम उसे दुश्मन समझते हो। सर जो तो ना तो रिएक्ट कर रहे हैं ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब हम उसको मोटिवेट तो कर रहे हैं अपने थ्रू डिफरेंट सेशंस, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों की चीज़ें बता रहे हैं, प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। माइट बी अब अगर वो चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो उसका स्वोट एनालिसिस करो। ही इज नॉट वेल अवेयर्ड पर्सन, उसे पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जम्बल्ड अप सिचुएशन में खुद को कैद किया हुआ है, कैद किया हुआ है, तो आप उसकी कोचिंग करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड कोचिंग। कोचिंग क्या है? इंडिविजुअल बैठते हैं, उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है। ये बात आप फॉलो कर रहे हैं? आप मीटिंग में ये नहीं कर सकते। कोचिंग क्या है? कोच और ट्रेनर में फ़र्क क्या है? आई एम ट्रेनर एज वेल एज कोच आल्सो। टीचर क्या करता है? ओरली बताता जाता है, अपने नॉलेज को कन्वे करता रहता है, डज नॉट एंश्योर कि सुनने वाले पे कोई इम्पैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर एप्टीट्यूड की बात करता है, नॉलेज के साथ साथ स्किल भी कन्वे करता है, अपना एक्सपोजर भी बताता है, अपना तजर्बा भी बताता है। मेंटोर का लफ्ज़ आपने सुना हुआ है कि जी वो मेरा मेंटोर है। आजकल तो 20-20 साल के मेंटोर बने हुए हैं। ठीक है, मेंटोर की एज छोटी हो कोई बात नहीं, और जिसकी मेंटोरिंग कर रहा है वो उसकी एज बड़ी भी हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जिसकी मेंटोरिंग कर रहा है इसका अपना तजर्बा कम से कम 3 गुना ज़्यादा हो।
तभी मेंटोरिंग करेगा ना। एक चीज़ और लोगों को नहीं समझ आती, और इसका 50 साल तजर्बा है। अब मेरा अगर 50 साल तजर्बा है और ये इधर ही पड़ा रहे, इसको ना कभी हिलाएं ना कभी जुलाएं, ना कभी ये पेशावर लेके जाऊं ना कभी फैसलाबाद लेके जाऊं, ये इधर ही रहे, तो इसका तजर्बा 50 साल तो है लेकिन ज़ीरो है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस? जी एनीबॉडी? दो लफ्ज़ हैं, माई एक्सपोजर, दूसरा लफ्ज़ है माई एक्सपीरियंस। जी बेटा शाबाश, कोई बताएगा? एक्सपीरियंस में आपका अपना पर्सनल जो होता है उससे आप सीखते हैं, एक्सपोजर में आप दूसरे लोगों से, ज़्यादा सारे लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं वहाँ से आप सीखते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल, यू आर वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही कहा शुमाइला। मैं आपको एक एक्सपेक्ट, आप आईटी डिपार्टमेंट में, आपका बॉस एक वैकेंसी अनाउंस करता है कि एक्सपीरियंस 5 years इन रिस्पेक्टिव एरियाज और एज ब्रैकेट 30, ठीक है? ये रिलैक्सेशन देने की उसकी पावर है अपनी बॉस की। अब 2 लोगों ने अप्लाई किया, एक BS IT है और उसका एक्सपीरियंस हार्डली 5 years है। दूसरा कैंडिडेट MS, उसके बाद उसने IT के डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है? अब दोनों इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में डिफरेंस बता रहा हूँ। जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि सर, उसने कहा आपने कितनी कंपनीज में काम किया है? वो कहता है सर मैंने तो 5 कंपनीज में काम किया है। 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन मैंने 5 सालों में 5 कंपनीज में काम किया है। तो बेटा कहाँ कहाँ काम किया है? कहते सर मैंने पाकिस्तान की 5 शहरों में काम किया है, 5 कंपनीज में काम किया है और 5 शहरों में काम किया है। अब दूसरा आया कि मैं MSc हूँ, मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो कितनी कंपनीज में काम किया है? सर मैंने एक ही में ज्वाइन किया और वही मुझे 10 साल हो गए, और वही मैं लाहौर ही में 10 साल से। अब मुझे ये बताइए कि एक्सपोजर किसका है? जी 12 साल वाले ने कितनी कंपनीज में काम किया है? एक ही में। कितने शहरों में काम किया है? एक ही में। जिसका 5 साल एक्सपीरियंस है उसका एक्सपोजर है एक्सपोजर ऑफ 5 cities एंड एक्सपोजर ऑफ 5 इंटरनेशनल कंपनीज। तो बेटा एक्सपोजर और है, एक्सपीरियंस और है, तो वैल्यू किसकी है? कौन सिलेक्ट होगा? तो मेरा ख्याल है, चले मैं और ना कुछ समझा सका तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का तर्जुमा तो सीखता लोगों से भी है। उसने 5 कंपनीज में मुख्तलिफ लोगों के साथ डील किया है, मुख्तलिफ लर्निंग की है, ठीक है? ओके, तो ये 5 किस्म के लेवल हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस पे ना जाएं, ये मैं करता रहूँगा, विद इन टाइम ख़त्म करूँगा। प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, ना समझ आए तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी मुझसे रब्ता कर लें, लेकिन आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो उसको ज़रूर क्लियर कर लें। क्योंकि बेटा हमने ये डिस्कस किया है कि एक दिन में आपके पास कितने घंटे हैं? 24। कितने मिनट हैं? जी बेटा, इफ़ यू हैव 24 hours इन ए डे, तो आपके पास मिनट कितने हैं एक दिन में? अब हमें अगर ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ़ मिनट्स कितने हैं, तो इट मीन्स कि हमें मिनट की तो कोई अहमियत ही नहीं ना। अब सेकंड कितने हैं एक दिन में? 86,400। इवन मिली सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो IT के लोग हैं ना, इनको मिनट की वैल्यू का पता है, और इंटरनेशनल रेस पे हिस्सा लेने वाला अगर मिनी सेकंड पीछे रह जाए तो इंटरनेशनल रेस से बाहर हो जाता है। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ओके, अब 5 लेवल हैं तो थोड़ा सा इसको समझ लें। इनएक्टिव कौन लोग हैं? एट दिस लेवल समथिंग इज नीडेड फ्रॉम यू एंड यू डू नथिंग। इनएक्टिव जो हुआ, तो जब कारी कुछ नहीं रहा तो क्या आप बेकारी की अप्रिसिएशन दें उसको कि बेकार कितना रहता है? देन रिएक्टिव पीपल कौन से हैं? एट दिस लेवल समथिंग इज नीडेड एंड यू रेस्पॉन्ड। क्या नीडेड है कि आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? बेटा ये अल्लाह ने
खूबसूरत होंठ और जो बतीसी दी है ना, अगर जवाब भी देना है और इसको अगर मुस्कुरा के जवाब देंगे तो वो आपकी पहले मुस्कुराहट को देखेगा। मुस्कुराहट हसद से नहीं पैदा होती, याद रखें। अगर किसी के शख्स में आपके दिल में हसद है और आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप उसके दिल में जगह बना रहे हैं, ठीक है। एक्टिव, अब आप सारे एक्टिव लोग बैठे हुए हैं, कोई भी आप में से ऐसा नहीं है जो इनएक्टिव है। प्रोएक्टिव का आपको पता चल गया, इसलिए एक्सप्लेन नहीं मैंने किया। सुपर प्रोएक्टिव का भी अब तो पता चल गया कि अपर लेवल ऑफ डिग्री, अपर लेवल ऑफ डिग्री। तो वो 5 तरह के लोग, ये डिस्कस हो गया। और बी प्रोएक्टिव जो हैबिट है स्टीफन कोवी की, जो 7 आदात पे किताब, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों में तहरीक पैदा करने वाली किताब, और दुनिया के जो हाईली लोग लीडरशिप है वो किताब पढ़ने वाले और उससे सीखने वाले। हैबिट नंबर 1 पहले जो कहता है बी प्रोएक्टिव इज़ अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन प्रोएक्टिव लोग हैं? जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप अगर यहाँ कासिम अली शाह में यहाँ काम कर रहे हैं, आशा साहब कहते हैं बेटा कराची जाना है, वहाँ फाउंडेशन का ऑफिस बनाना है, वहाँ आप मैनेजर काम करेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा? जी जाएंगे, यस, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट पर्सन। आप में से वैसे बाय द वे ओवर कॉन्फिडेंट कोई लोग बैठे हुए? ओवर कॉन्फिडेंट, एनी ओवर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हेयर? और सारे माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हैं? रेज योर हैंड हु आर कॉन्फिडेंट। कोई ऑप्टिमल लो कॉन्फिडेंट भी है? 3 डिग्रीज है। ओवर कॉन्फिडेंट, आपको पता है कि ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट ए क्वालिटी। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस। अब टाइम नहीं है, अगर आप लिखें सैयद तकी शाह एंड हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तो यू विल सी माई 3 इंटरव्यूज़ एंड वीडियोज़। 9 पिलर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि कॉन्फिडेंट बनने के लिए कौन से पिलर्स हैं। जैसे ये बिल्डिंग्स पिलर्स पे खड़ी रहती हैं हज़ारों साल तक, और सबसे बड़ा पिलर है पैशन। पैशन, जज्बा, जुनून। और पैशन अगर आपके ऑब्सेशन में बदल जाए, यानी जज्बा इतना कि जुनून की सूरत इख्तियार कर ले, तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं। यस, आई विल गो, बिकॉज कॉन्फिडेंट पर्सन नोज कि व्हाट आर माई स्किल्स, अल्लाह ने मुझे कौन सी स्ट्रेंथ्स दी हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, आई कैन बी अडॉप्टेड एनीवेयर, तो यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, तो प्रोएक्टिव पीपल इज अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं। कब तक कोई आप दूसरों के सहारे पे जिंदा रहेंगे? ये बैसाखियाँ लेना छोड़ दें, ये पैम्परिंग ना करवाएं, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे डोंट ब्लेम सर्कमस्टांसेस। वो हालात को गिला नहीं करते कि जी मुझे मौका नहीं मिला, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की, मेरे हालात अच्छे नहीं हुए, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं दी। याद रखें, अपने आप को माफ़ कर दें। फॉरगिव योरसेल्फ। आप अपने हालात के खुद जिम्मेदार हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है कि आप अगर इन हालात में हैं तो कोई दूसरा कसूरवार है, नहीं। फॉरगिव योरसेल्फ, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आर कंडीशनिंग फॉर देयर बिहेवियर, अब दूसरों का बिहेवियर नहीं है, आपके हालात आपके बिहेवियर की वजह से हैं। यहाँ बिहेवियर को आप रिप्लेस कर लें बेटा एटीट्यूड से। द वे यू बिहेव, द वे यू थिंक, द वे यू रिएक्ट एंड वे यू रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो तीनों चीज़ें। अब प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको पता चल गया सारा। वी आर प्रोएक्टिव पीपल, पता है आपको। हाईली प्रोएक्टिव पीपल डोंट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस और कंडीशनिंग फॉर देयर बिहेवियर। देयर बिहेवियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन कॉन्शियस चॉइस। उन्होंने खुद चॉइस किया है अपने कॉन्शियस का, अपना मुहासबा नहीं किया। जब आगे बढ़ना था नहीं बढ़े, जब चीज़ें एक्सेप्ट करनी थी नहीं एक्सेप्ट की, वक्त गुजर गया। तो फिर दूसरों को गिला ना करें, एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई
रिएक्टिव पीपल एक्सप्लोड, हमेशा फटते हैं, मुंह फट जो जिनको लोगों को कहा जाता है। एज ए नेशन भी हमारा एटीट्यूड में हम मुंह फट मशहूर हैं। अब वो कैसे बनता है? ये फट गई जब प्रेशर पड़ा, केमिकल्स मिले और हिलाया इतना कि ये एक्सप्लोड हो गई। लेकिन जो उनको गुस्सा आता है वो क्यों एक्सप्लोड होते हैं? देयर कैन बी मैनी डिफरेंट रीजंस। क्या रीजंस हैं? सम कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सप्लोसिव एंगर इंसिडेंट्स। गुस्से में लोग गोलियां चला देते हैं, गुस्से में लोग जो चीज़ उठा के मुंह पे बॉस के मुंह पे पत्ते वो मार देते हैं, गिलास मार देते हैं। क्यों करते हैं? स्ट्रेस में आ गए। अब स्ट्रेस को ख़त्म करना मेरे ऊपर है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना मेरे इख्तियार में है। अब ये इसने कंट्रोल करना है मेरे जज्बात को, या इन बुज़ुर्गों ने मेरे जज्बात को कंट्रोल करना है? स्ट्रेस के बाद फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेशन का कोई शिकार अगर है, फ्रस्ट्रेशन कैसी होती है? अब बेटा कमल आपकी दोबारा हेल्प लूँगा, इसको ज़रा अरेज करें, शाबाश। यहाँ लिखें एक्सपेक्टेशंस और उस पर लिखें अपॉर्चुनिटीज़। हम फ्रस्ट्रेट कैसे होते हैं? फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? व्हेन वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं जॉब मिल रही? 6 दफ़ा तो अप्लाई किया है, नहीं, वहाँ सैलरी नहीं मिल रही। कितनी सैलरी? 3 लाख। अब हर कोई अगर 3 लाख एक्सपेक्ट करेगा, और देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल आपकी क्वालिफ़िकेशन के बराबर ही उनकी क्वालिफ़िकेशन है, आप जैसे ही स्मार्ट हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। अब 2000 ग्रेजुएट्स क्वालिफाइड हैं और अगर वैकेंसीज 15 हैं और फिर हर एक 3 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन लगाएगा तो फिर जॉब तो 4 साल नहीं मिलनी पाकिस्तान में स्टार्ट 3 लाख पे। तो फ्रस्ट्रेशन इज़ देयर। तो फ्रस्ट्रेशन कैसे पैदा होती है? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हों और उसके मुकाबले में अपॉर्चुनिटी। तो सी द मार्केट। पाकिस्तान में ये जो सॉफ्टवेयर हैं, आईटी बड़ी ग्रो कर रही है, लेकिन ये भी रखें कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखें। एमबीबीएस करने के बाद जो लाखों रुपया लगाता है उसको तो जॉब नहीं मिल रही, और आपने बीएस आईटी करने के बाद 2 साल का सॉफ्टवेयर में काम कर लिया, ऑनलाइन पे आपने 4-4 लाख कमा लिया, तो आप समझते हैं कि आपको गवर्नमेंट आईटी में भी 4 लाख की जॉब मिल जाएगी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बी रियलिस्टिक, हैव द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट। प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, फियर है, खौफ। अब खौफ अगर आपके दिल में है तो किसने दूर करना है? आपने अपना खौफ खुद ही दूर करना, खुद ही पैदा किया है ना, खुद ही ख़त्म करना है। फियर। अब माजी को ना लेके बैठे रहें। माजी। एक्सप्लोसिव एंगर may result from an underlying mental health condition such as डिप्रेशन का शिकार फिर आप हो जाएंगे। डिप्रेशन के बाद एग्जाइटी हो गई, एग्जाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर आप जब आप एग्जाइटी रहती हैं आपका मैदा भी ख़राब हो जाता है। जब मैदा ख़राब हो जाता है तो निज़ाम हाजमा ख़राब होने से चीज़ें जो प्रॉपर डाइट पहले ही नहीं है, जो प्रॉपर ले नहीं रहे तरीके से और खा भी रहे हैं, तो फिर स्वाय डिसेंट्री के और क्या होना है, और फिर आपकी और हेल्थ डिटेरिएट होती चली जा रही। तो दीज आर द रीजंस कि आप फट पड़ते हैं। टेकिंग द इनिशिएटिव, आपने इनिशिएटिव लेना है। हमारी नेचर है, आवर बेसिक नेचर इज टू एक्ट, कि हम एक्ट करें। ये नहीं नॉट टू बी एक्टेड अपॉन, कि कोई कहे तो हम करें, कोई कहे तो हम जागें। हमारी नेचर है कि हम करें। सूरज खुद निकलता है ना, सूरज को रिमाइंड कराना पड़ता है। चांद खुद ब खुद निकलता है, सितारे खुद ब खुद चमक रहे हैं, कोई याद कराता है उनको। तो हमें भी जिंदगी में खुद एक्ट करना है।
अब ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, आर एंड आई। यू हैव टू बी रिसोर्सफुलनेस, और दूसरा है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव आपने लेना है, रिसोर्सेज भी आपने पैदा करने हैं। सबसे बड़ा रिसोर्स टाइम है, जो मैंने आज आपको बता दिया। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास टाइम आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं आज इस वक्त खड़ा हूं तो अपने टाइम को प्रॉपर यूज़ कर रहा हूं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं सोया रहूं, मैं आराम करता रहूं। नहीं, मैंने रात 1 बजे ये प्रेजेंटेशन फाइनल की है। मैं कभी दूसरी दफ़ा वो प्रेजेंटेशन नहीं देता जो मैं एक दफ़ा दे देता हूं, और अपनी समझ के मुताबिक बनाई है। तो रिसोर्स, अपने रिसोर्स, टाइम आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड। अब लिसनिंग टू आवर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज आपको आपका रवैया बताती है। अब रिएक्टिव लैंग्वेज क्या है, प्रोएक्टिव लैंग्वेज क्या है, ये मैंने मिसालें दे दी हैं। वर्ड्स टू रिमेंबर, प्रिपेयर फ्रॉम द प्रॉब्लम अकर्स। अब आंधी आएगी ही तो आपने कपड़े ऊपर से उतारने हैं। अब अगर सूख गए हैं तो कपड़े ऊपर से उतार लें, या सिर्फ आंधी आएगी तो भागे भागे जाएंगे और सीढ़ियों से गिर जाएंगे, लाइट पहले नहीं है और चोट लग जाएगी। तो प्रोएक्टिविटी क्या है? देख लेना, भांप लेना कि आंधी आ रही है तो बारिश भी होगी, पहले ही से इंतज़ाम कर लेना। डोंट स्ट्रेस ओवर थिंकिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? वापडा की लोड शेडिंग आप ख़त्म कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट। बस मैं जस्ट स्लाइड्स बेटा गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि ये देख सकें। 3 तरह के लेवल्स मैंने आपको बताए थे। सर्कल ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? जो मैरिड हैं, क्या उनका सास के हाथ में है, या मियाँ के हाथ में है, या अपने हाथ में है? तो अपनी लाइफ में हमारा कंट्रोल किसके पास है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। जो चीज़ें मैं दूर नहीं कर सकता, लोग बड़े अनपढ़ हैं जी पाकिस्तान में, अब मेरा उससे क्या ताल्लुक? मैं कोई एजुकेशन मिनिस्टर लगा हुआ हूँ? जो मैं चीज़ें नहीं बदल सकता, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। तालीम वाले अच्छे लोगों से ताल्लुक़ बनाऊँ, उनसे फ़ायदा उठाऊँ, तालीम की रोशनी फैलाऊँ, ये मेरा इन्फ्लुएंस है कि मैं इन्फ्लुएंस कितना कर सकता हूँ। 3 तरह के सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न आपका बड़ा है। बारिश नहीं हो रही तो आपका क्या ताल्लुक़ है? दिल करता था बारिश, मौसम आ जाता, अच्छी ठंड हो जाती, मौसम खुशगवार हो जाता, पकौड़े बनाते, पिकनिक बनाते। अब आपका बारिश पे कंट्रोल है? तो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? अब बेटा योर एटीट्यूड, आपने अपने एटीट्यूड को ठीक करना है। योर मूड, आपका मूड कौन ठीक करेगा? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया है बेटा कि आप चिंगम खा रहे हो तो मूड खराब है तो आपका मूड भी अच्छा कर दे? एनी सॉफ्टवेयर? इट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हाउ आई ट्रीट अदर पीपल, मैं दूसरे लोगों से कैसे ट्रीट करता हूं। Try to enhance the circle of influence. Winners make it happen while losers let it happen. ये 2 तरह के आपका फोकस 2 चीज़ों पे है, रिएक्टिव फोकस एंड प्रोएक्टिव फोकस। थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, वो है आपका सर्कल ऑफ कंसर्न, और जो चीज़ें आप बदल सकते हैं वो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। आप दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, मौसम को नहीं बदल सकते, अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर नहीं ला सकते। जो चीज़ें माजी में हो गई अब उनको ठीक नहीं कर सकते। आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ये जो मेरे कंट्रोल में हैं ये चीज़ें साइकिल के अंदर हैं। माई थॉट्स एंड एक्शन, अब मेरी सोच पे तो कोई पैरा नहीं है, वो मैंने ही करना है। अब मैं इनकी इसकी सोच बदल दूं, मैं इसकी सोच कैसे बदल सकता हूं? मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज माई माइंड। ओके, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे जोर देता है। ये कोवी ये कहता है कि जो मैंने पहली हैबिट बनाई है कि आपने क्या करना है, द प्लेस टू बिगिन बिल्डिंग एनी रिलेशनशिप इनसाइड आवर सेल्फ, इनसाइड आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आवर ओन करेक्टर। तो ये हमारा किरदार बनाता है। वर्क ऑन योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। लोकस ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? गाड़ी आपकी, स्टीयरिंग पे किसी को बिठा दिया तो अपने हाथ में स्ट्रोक्स रखें। दो तरह का कंट्रोल है, एक इंटरनल कंट्रोल है और एक एक्सटर्नल कंट्रोल है। और आपकी किस्मत लोगों के हाथ में ना दें, अपने हाथ में रखें। इंटरनल, एक्सटर्नल, दिस इज़ फोकस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लोग नहीं डिस्कस करते, लेकिन बहरहाल यू हैव माई प्रेजेंटेशन। लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर एक कंबाइंड है। अब ये अब आपका इंटरनल लोकस है तो क्या है, ये चीज़ें हैं, और एक्सटर्नल है तो क्या है, इजी। अगर किसी को ठंड लग जाए तो किसका कसूर है? या आप ये कहें कि नहीं दूसरों ने मुझे कहा कि आओ सैर करने चलें, मैं तो नहीं जा रहा था, ठंड बड़ी थी, अब मुझे ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, कल छुट्टी तो 2 करनी पड़ेगी ना। ये रिएक्टिव लीडर की सोच है और प्रोएक्टिव लीडर की सोच है। और ये आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रोएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, इनएक्टिविटी क्या है, और ये फीलिंग्स आपकी, एक्शन जोन और आपका पर्सनल आउटकम। और उसके बाद 3 तरह की चीज़ें हैं। आपका जो 3 सेंट्रल वैल्यू, आपको कोई छेड़ नहीं सकता, आपको कोई तंग नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको खुद इजाज़त ना दें। नो वन कैन हर्ट यू। वेज टू बी प्रोएक्टिव, एनहांस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये तरीके हैं। फ्यू एग्जांपल्स दे दी हैं लोकस ऑफ कंट्रोल और लोकस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल की। वर्क ऑन यू, अपनी शख्सियत पे गौर करें, अपना स्वॉट एनालिसिस महीने के बाद किया करें, लिख के, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स टुडे, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर थ्रेट्स। अगले महीने सेम डेट पे, पिछली दफ़ा 10 थी, 15 क्यों नहीं हुई, ये वीकनेस ख़त्म क्यों नहीं हुई, नई अपॉर्चुनिटी कौन सी आई थी, कौन सा थ्रेट मैंने अपना ख़त्म नहीं किया, हर महीने किया करें। एज ए कोच आई एडवाइस टू एवरीवन। सो प्रोएक्टिविटीज़, ये समरी है कि प्रोएक्टिविटी क्या है। और चिट पहले ही आ गई है, सेशन पहले ही 1.25 घंटा लेट ख़त्म हुआ है। बहरहाल आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने जो मैंने शुरू में एडगर डेल को, अब बराए मेहरबानी क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके लिए टाइम है, तो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। 5 मिनट हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा। जी बेटा पूछ। आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस अच्छा। नहीं बेटा पूछ। मैं खुद अननोन बैकग्राउंड और डिफरेंट इदारों से, इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ, तो हम अपने अपने लेवल्स पे वी आर प्लेइंग आवर रोल्स जी, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू डिफरेंट लेक्चर, थ्रू डिफरेंट सेमिनार, थ्रू वर्कशॉप। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ही रिवैम्प क्यों नहीं करते? जबकि मुझे क्लियर कट पता है कि यूनिवर्सिटीज आर नॉट क्रिएटिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स। पूरे का पूरा सिस्टम ही हमारा मतलब जब बड़ा सिचुएशन में है, इस तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही, और ऑन दी अदर साइड एनजीओ या प्राइवेट इदारे वो इसको क्यों नहीं पुश अप कर रहे? आई हैड बिन प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज आल्सो 2 years। देखें मैं आपसे बात करूं, मैं हमेशा अपने जितने मेरे इंटरव्यूज़ हैं मैं 2 बातें कहता हूं कि एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2 चीज़ें बस देख रही हैं, मिनिमम अटेंडेंस है और फीसें आ रही हैं, बस उनका कंसर्न इसी तक है। मादरत मैं उनके सामने भी कह दूँ, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जा, बट बेटा बात आ गई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर वहाँ पे हम ट्रेनर्स ऐसे क्यों नहीं वो हायर करते? ये ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि मैंने PNI में बहुत रिक्वेस्ट की है, आपके CEO भी मुझे जानते हैं, मेरा इंटरव्यू भी आ चुका है, मुझे तो अभी तक आपने 6 महीने में नहीं बुलाया मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद, कि शायद मैं आपके बंदों को चेंज कर सकूँ कुछ। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे हमने जोर देना है कि अपने लोगों को उनका प्रॉपर एनालिसिस करें। देयर इज़ अ वे, आप हर एक का स्वॉट एनालिसिस करें। जब मैं NDC में गया, नेशनल डाटा कंसल्टेंट कराची इंटरनेशनल कंपनी, पहला काम मैंने 15 दिन क्या किया, मुझे उन्होंने कमरा दे दिया,
मैंने 150 एम्प्लॉयज़ जो टेक्निकल थे, आई यूज़ टू हायर एनडीसी और सिस्टम का हिस्सा जब बन गई है, तो आई वाज हेड ऑफ अपना एक्सीलेंस देयर। तो मैंने सबसे पहले 150 बंदों का स्वोट एनालिसिस किया और प्रेसिडेंट को कहा कि ये यहाँ पर्सनैलिटी क्लैश आ रहा है, यहाँ इसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ये स्किल्ड तो है लेकिन ये रिसेप्टिव नहीं है, ये इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी। तो आई अरेंज दोज ट्रेनिंग्स एंड देयर वाज अ चेंज। जब हम प्रॉपर लेके चलते हैं ना, ओवरऑल नहीं, 10 बंदों को ना लेके चले, बी ए कोच, ठीक है। और आई एम रेडी टू, मैं पैसे नहीं लेता, दो मेरी में ये हैं, लोगों ने पैसा कमाया, मैंने इज्जत कमाई। और मुझे इत्मीनान ये है कि वो बच्चियां जो मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर अपना सोल्यूशन नहीं ले सकी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेसफुल ज़िंदगियां गुजार रही हैं। ये मेरा इत्मीनान है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू। और फिर दोबारा मैसेज, सक्सेस का फार्मूला प्योरली 99% एटीट्यूड है और 1% एप्टीट्यूड है। अपने आप को बदलें। मैं कंक्लूड करूँगा, मैं को इतना मिटा कि तू ना रहे, मैं को इतना मिटा कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगूबू न रहे। हूँ में इतना मुकाम पैदा कर कि हूँ रहे तू न रहे। थैंक यू वेरी मच।